फ्रेंड्स, मैं देविंदर सिंह आज आपके लिए लेके आऊँ YQArch की कुछ नई कमांड्स। तो आज के हम इस वीडियो सेशन में YQArch की बिल्डिंग कंपोनेंट्स के कुछ कमांड्स कवर अप करने वाले हैं। तो चलते हैं हम हमारी फर्स्ट कमांड की ओर, जो कि है इंडेक्स ऑफ कंपोनेंट। तो जैसे मैं इंडेक्स ऑफ कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कुछ समरी शो हो रही है कि कौन कौन सी कमांड हम इस सेशन में कवर अप करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयरकेस प्लान है, आपका आर्क स्टेयर प्लान है, ऐसे आपका शटर एलिवेशन सेक्शन है, विंडो सेक्शन है। तो ये सारी की सारी कमांड्स हम इस सेशन में आज कवर अप करने वाले हैं। तो चलते हैं हम कमांड की ओर। तो YQArch पे जैसे क्लिक करोगे आप बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे डेकोरेशन कंपोनेंट है, आर्किटेक्चरल सिंबल है, इंडेक्सर सिंबल है, स्टैटिस्टिक्स टूल्स हैं। तो जैसे हम यहाँ पे बिल्डिंग कंपोनेंट के इंडेक्सर ऑफ कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट यहाँ से उन कमांड्स की ओर जा सकते हो। जैसे मैं इंडेक्सर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इंडेक्सर सिंबल आ जाएंगे आपके। डेकोरेशन पे क्लिक करेंगे तो आप डेकोरेशन पे चले जाओगे। स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे तो हम स्टैटिस्टिक्स टूल पे चले जाएंगे। तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्डिंग कंपोनेंट पे जाएंगे। सबसे पहले YQArch पे क्लिक करते हैं, बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं। तो इंडेक्स ऑफ कंपोनेंट के बाद आता है नेक्स्ट हमारा प्लान एलिवेशन एस्केलेटर। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं पैरामीटर्स में। तो एक प्लान पैरामीटर है और एक एलिवेशन पैरामीटर है। और नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको डबल ट्रेड स्टेयर्स है आपकी और सिंगल ट्रेड एस्केलेटर है। तो यहाँ पे हम जैसे मैं क्लिक करूंगा डबल ट्रेड पे और यहाँ पे आपका एलिवेशन एंगल है और यहाँ पे आप स्टोरी हाइट की, आपकी स्टोरी की हाइट कितनी है। जैसे मान लीजिए मैं स्टोरी की हाइट ले लेते हैं 12 फीट, तो 144 इंच आ गया हमारा यहाँ पे। और ट्रेड विड्थ जितनी भी आपने लेनी है तो ट्रेड विड्थ हम ले लेते हैं 36 इंच। जैसे हम डबल ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो डबल ट्रेड में क्या होगा कि आपकी एक अपस्टेयर्स होगी और एक डाउनस्टेयर होगी नीचे आने के लिए। तो जैसे हम ओके करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी ये स्टेयर्स आ जाएगी। ठीक है जी, ये हमारी डबल ट्रेड स्टेयर्स आ गई। तो सेम हम फिर से YQArch पे क्लिक करते हैं, बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, प्लान एस्केलेटर पे क्लिक करेंगे, एलिवेशन एस्केलेटर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम अब लेते हैं सिंगल ट्रेड। तो जैसे हम सिंगल ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको टोटल लेंथ शो हो रही है कि इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो 421 समथिंग होगी और टोटल विड्थ जो है वो 67 इंचेस समथिंग होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो टोटल लेंथ और विड्थ है ये आपकी डिपेंड करेगी आपकी हाइट और विड्थ पे। जैसे मैं यहाँ पे हाइट मान लीजिए हम यहाँ पे कर लेते हैं 132 इंचेस और जो विड्थ है मैं इतनी रखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी टोटल लेंथ है वो हमारी चेंज हो चुकी है। जैसे हम इस पे क्लिक करके ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपकी सिंगल एस्केलेटर्स आ जाएगा। ओके जी, अब अभी यहाँ पे मेरे को इसकी डायमेंशन चेक करनी है। तो डायमेंशंस के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे लीनियर डायमेंशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हम इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 फीट एंड 7.5 इंचेस है ये आपकी। और यहीं पे फिर से हम क्लिक करते हैं लीनियर डायमेंशंस। तो ये जो हमने ली थी 36 इंच, तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट ये आपकी 3 फीट की आ गई। और इसकी अगर लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए सेम लीनियर डायमेंशन पे क्लिक किया हमने, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। यहाँ से टोटल हमारी इसकी जो है लेंथ है वो आ जाएगी। ठीक है जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट कमांड की ओर हमारी। तो सेम YQArch पे क्लिक करेंगे, बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके प्लान एलिवेशन एस्केलेटर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड टाइप है पैरामीटर में हमारा वो है एलिवेशन। तो जैसे हम एलिवेशन पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए मेरे को इसका एलिवेशन देखना है तो एलिवेशन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे अगर आपको साइड एलिवेशन देखना तो आप साइड एलिवेशन ले सकते हो। यहाँ पे सिंगल ट्रेड देखना तो सिंगल ट्रेड का ले सकते हो। मान लीजिए मेरे को सिंगल ट्रेड चाहिए तो मैं सिंगल ट्रेड पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो डायमेंशन वगैरह मैं सेम रख रहा हूँ, वही सेम। तो सिंगल ट्रेड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी हाइट वगैरह स्टेज की आ जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डायमेंशन के लिए, लीनियर डायमेंशन फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो जो हमने डायमेंशंस ली थी 11 फीट, तो ये आपकी 11 फीट जो है एस्केलेटर की लेंथ आ जाएगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा YQArch पे क्लिक करते हैं, फिर से बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेम प्लान एलिवेशन एस्केलेटर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे को चाहिए इसका साइड एलिवेशन। तो साइड एलिवेशन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब आपका डायरेक्ट इसका आपको साइड एलिवेशन मिल जाएगा। देखा आपने कितना सिंपल वे से आप इस चीज को कवर अप कर सकते हो। अब इसी में एक स्टेप और है। जैसे मान लीजिए मैं YQArch पे चलते हैं, बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, प्लान एलिवेशन एस्केलेटर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे प्लान पे क्लिक करेंगे हम
अब यहाँ पे मान लीजिए मेरे को जो ये स्टेयर्स है, ट्रेड है, सिंगल ट्रेड, वो चाहिए मेरे को पर्टिकुलर किसी एंगल पे। मान लीजिए मेरे को 45 डिग्री एंगल पे चाहिए, तो यहाँ पे एंगल है रोटेशन एंगल, यहाँ पे आप कर दीजिए 45 और ओके कर दीजिए, और सिंगल ट्रेड पे क्लिक कर लेते हैं, ओके करेंगे। अब जो आपका ट्रेड आएगा सिंगल ट्रेड, वो 45 डिग्री एंगल पे रोटेट होकर बन के आएगा। ठीक है जी। तो ये थी हमारी प्लान एलिवेशन एसिलेटर की कमांड। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा इसी में बिल्डिंग कंपोनेंट में, वो है प्लान ऑफ स्टेयरकेस। मान लीजिए आपको कोई स्टेयरकेस बनानी है, तो डायरेक्ट आप प्लान ऑफ स्टेयरकेस का यूज करके वो चीज डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम प्लान ऑफ स्टेयरकेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी हमारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं आपके। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फर्स्ट फ्लोर के लिए होता है, ये स्टैंडर्ड फ्लोर मीन ग्राउंड फ्लोर होगा आपका, ये टॉप फ्लोर के लिए होगा। यहाँ पे भी सेम डबल ट्रेड चाहिए आपको, स्टेयरकेस टाइप कौन सा चाहिए, डबल ट्रेड चाहिए, सिंगल ट्रेड चाहिए, या सीजर स्टेयर्स चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, हम सिंगल ट्रेड ले लेते हैं, तो सिंगल ट्रेड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जाके वही सेम आपको विड्थ कितनी रखनी है इसकी, तो इसको मैं रीसेट डिफॉल्ट वैल्यूज में क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारी टोटल जो है इंचेस में आ गई हमारी वैल्यूज। तो डबल ट्रेड ही लेते हैं सबसे पहले, तो डबल ट्रेड पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपका टोटल जो फर्स्ट रन ऑन लेफ्ट ऑन राइट, इसका क्या मतलब होता है कि जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा वो आप लेफ्ट से स्टार्ट करना चाहते हो या राइट से स्टार्ट करना चाहते हो। तो मान लीजिए मैं लेफ्ट से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट रन ऑन लेफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे टोटल विड्थ आ जाएगी कि आपको स्टेज की जो विड्थ है वो कितनी रखनी है। मान लीजिए मेरे को टोटल जो विड्थ है वो रखनी है जी, हम रख लेते हैं इसको 72 इंचेस, और जो लैंडिंग विड्थ है वो हम रख लेते हैं 36 इंचेस। ट्रेड विड्थ हम रख लेते हैं जी सेम 36, और स्टेयर वेल विड्थ हम रख लेते हैं 6 इंच। ट्रेड रन की जो आपका ट्रेड राइजर है वो कितने का आना चाहिए आपका, तो यहाँ पे हम ट्रेड रन का रख लेते हैं हम 10 इंच। और यहाँ पे स्टेप नंबर आपके, स्टेप नंबर आपको कितने चाहिए। ये एसएनएट फर्स्ट स्टेप का मतलब क्या है कि जब आप स्टेयर्स बनाओगे तो आपको कहाँ से टर्न लेना है, तो कितने नंबर ऑफ स्टेप के बाद आपको टर्न लेना है। तो मान लीजिए मेरे को नंबर ऑफ स्टेप 5 के बाद टर्न लेना, तो मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपकी स्टेयर्स हैं वो डायरेक्ट बन के आ गई। जो हमने नंबर ऑफ टर्न लिया था 1 2 3 4 5 के बाद, तो यहाँ से आप देख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स आपका 5 स्टेप्स के बाद आ गया। अब यहाँ पे अगर हम डायमेंशन चेक करें इसकी, तो लीनियर डायमेंशन पे चलते हैं। सेम फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, जो ट्रेड की वैल्यू थी वो 10 इंच आ गई हमारी। और यहाँ पे अगर इसकी जो टोटल विड्थ देखनी है, तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, तो ये आपकी टोटल विड्थ आ जाएगी आपकी यहाँ पे 6 फीट 3.9 इंच। और सेम आप इसकी लेंथ मेजर करना चाहते हो, तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, यहाँ से आप देख सकते हो जो वेल डिस्टेंस था वो हम चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट 6 इंच लिया था, तो ये आपका 6 इंच आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इनकी डायमेंशंस वगैरह चेक कर पाएंगे। अब सेम वाई क्यू आर्च पे क्लिक करते हैं, बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं, सेम प्लान ऑफ स्टेयरकेस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ स्टेप्स थे टोटल हमारे वो कितने थे, 18 थे। तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हो कि जो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो 18 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो नंबर ऑफ टोटल स्टेप्स हैं आपके 18। ये आपका लैंडिंग एरिया आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें ट्रेड का जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जाके आप वाई क्यू आर्च पे क्लिक करोगे, सेम बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं, तो प्लान ऑफ स्टेयरकेस पे देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका ट्रेड रन है वो 10 इंच का है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 10 इंच है। जो आपका स्टेयरवेल विड्थ है वो 6 इंच की थी, तो यहाँ पे आप 6 इंच की है हमारी। तो जो विड्थ है हमारी ट्रेड की विड्थ वगैरह वो हमारी रहेगी 36 इंच। तो यहाँ से हमारी 36 इंच हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्लिक करके मेजर कर लेते हैं इसको, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये जो आएगा डिस्टेंस आपका इनर से आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा, सेकंड पॉइंट आप यही क्लिक करो। इस पे चलते हैं, तो ये आप यहाँ से डायमेंशंस वगैरह इसकी चेक कर सकते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट पे जाके, प्लान ऑफ स्टेयरकेस पे जाके। तो यहाँ से आप हर एक डायमेंशंस को कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब इसी में है हमारा सिंगल ट्रेड, तो सिंगल ट्रेड पे चलते हैं, सेम सिंगल ट्रेड पे क्लिक करते हैं, ओके करेंगे। वैल्यूज हम सेम रख लेते हैं। ये ट्रेड विड्थ मैं ले लेता हूँ 36 इंच। टोटल विड्थ अपने आप चेंज हो जाएगी क्योंकि वो ट्रेड विड्थ और लैंडिंग विड्थ के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो जाएगी हमारी। ओके, जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे आपकी
सिंगल स्टेयर्स आ जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो प्रॉपर आप इसकी डायमेंशन वगैरह चेक कर सकते हो। ये जो है हमारा स्टेयरवेल डिस्टेंस वो 6 इंच है हमारा। ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पर 215 10 इंच है। फिर हम प्रॉपर एंड टू एंड लें फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट तो ये आपका 3 फीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप कोई भी डायमेंशन को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अब वाई के पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे बिल्डिंग कंपोनेंट पे, प्लान ऑफ स्टेयरकेस पे जाएंगे। ऑन राइट, जैसे अभी क्या हो रहा है कि जब भी हम स्टेयर्स ले रहे थे, जैसे डबल स्टेयर्स ली तो क्या हुआ था, लेफ्ट से आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट हुआ था। अभी मान लीजिए मेरे को राइट से चाहिए तो ऑन राइट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो अब जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा वो राइट साइड से स्टार्ट होगा। ठीक है जी। ओके, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की और वाई के पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे। प्लान ऑफ आर्क स्टेयरकेस, जब भी आपको आर्क शेप की स्टेयर्स बनानी हो तब आप यूज कर सकते हो आर्क स्टेयरकेस। तो जैसे मैं प्लान ऑफ आर्क स्टेयरकेस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के पैरामीटर है, एक क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्टली हम क्लॉकवाइज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका रेडियस आउटसाइड है कि आपको आउटसाइड रेडियस कितना लेना है। मान लीजिए मेरे को आउटसाइड रेडियस है वो 50 लेना है। एंटर करेंगे तो ये 50 हो जाएगा आपका। आपकी ट्रैक विड्थ कितनी चाहिए, तो जैसे आप आउटसाइड के अकॉर्डिंग करोगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि 50 हुआ नहीं, क्यों नहीं हो रहा ये, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड विड्थ के अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो ट्रेड विड्थ हम कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कर लेता हूँ इसको, ट्रेड विड्थ जो लेते हैं हम 36 इंच की ले लेते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका चेंज हो गया रेडियस इन साइड। तो अगर मैं इसको राउंड फिगर में रख लेते हैं तो हम करते हैं इसको 20 और ये हमारा 56 ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। ठीक है जी। यहाँ पे होता है स्टार्टिंग एंगल, जो आपको स्टार्टिंग एंगल है आर्क स्टेयरकेस का कितने डिग्री एंगल से स्टार्ट करना है। मान लीजिए मेरे को 0 डिग्री एंगल से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे आप 0 डिग्री कर दीजिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर एंगल से करना चाहते हो स्टार्ट तो यहाँ पे आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो और नीचे से स्क्रॉल भी कर सकते हो इसको। ठीक है जी। तो अभी हम फिलहाल 0 डिग्री रख लेते हैं तो 0 डिग्री पे क्लिक कर देते हैं। एंगल इंक्लूडेड की कहाँ तक का एंगल आपको चाहिए। मान लीजिए मेरे को 180 चाहिए तो ये आपका 180। यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरे को एंगल इंक्रीज करना है तो यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो। आप प्रीव्यू में देख सकते हो कि जहां तक आपको एंगल चाहिए वहां तक आप इसको रख सकते हो। मान लीजिए हम 180 ही कर लेते हैं इसको, तो 180 क्लिक कर देंगे। स्टेप नंबर कि आपको काउंट्स कितने चाहिए, यहाँ पे स्टेप कितने चाहिए। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे चाहिए 16 स्टेप तो मैं यहाँ पे 16 स्टेप कर दूंगा। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम ट्रेड रन और मैक्सिमम ट्रेड रन आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे एवरेज ट्रेड निकल के आ रहा है। जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे एक एवरेज आपका आर्क स्टेयरकेस क्रिएट हो जाएगा जो कि हमने डायमेंशंस दी है। अभी सेम हम फिर से वाई क्यू आर्च पे क्लिक करते हैं, बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, सेम प्लान ऑफ आर्क स्टेयरकेस पे जाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे को एंटी क्लॉकवाइज लेना तो सेम एंटी क्लॉकवाइज में ये एंटी क्लॉकवाइज मेथड में आपका बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट कमांड, वाई क्यू आर्च पे क्लिक करते हैं, सेम बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, प्लान ऑफ एलिवेटर। अब मान लीजिए मेरे को लिफ्ट का एरिया शो करना है तो यहाँ पे लिफ्ट बनानी है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वॉल ले लेते हैं। तो वॉल की WW एंटर करेंगे वॉल क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट और थिकनेस इसकी ले लेते हैं हम वॉल की 9 इंच। यहाँ पे जाके हम 9 इंच थिकनेस ले लेते हैं वॉल की। ओके करते हैं जी। फर्स्ट पॉइंट और ऑर्थो मोड को ऑन कर लीजिए आप। इसको मैं ले लेता हूँ 20 फीट। एंटर। और इस साइड ले लेते हैं हम 30 फीट। एंटर। सेम 20 फीट। एंटर एंड 30 फीट। एंटर। ठीक है, ये मेरी वॉल बन गई। अब मैं वॉल ऑफसेट का यूज करके इसके सेक्शन कर लेते हैं हमारा। तो वॉल ऑफसेट के लिए प्लेन वॉल कॉलम में जाएंगे, वॉल ऑफसेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पे जाके जितना भी ऑफसेट देना है, मान लीजिए मेरे को देना है 11 फीट का तो मैं यहाँ पे 11 फीट एंटर कर देते हैं। तो इस वॉल का हम 11 फीट इनसाइड ऑफसेट कर लेते हैं। सेम इसका भी हम ऑफसेट कर लेते हैं। ठीक है जी। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे एक लिफ्ट लगानी है तो उसके लिए सिंपल आपने वाई क्यू आर्च पे क्लिक करना है, सेम बिल्डिंग कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, प्लान ऑफ एलिवेटर पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो पिक है वॉल लाइन। तो वॉल लाइन पे क्लिक करेंगे तो जिस साइड आपको बैक साइड रखनी है लिफ्ट की, मान लीजिए मेरे को इस साइड रखनी है तो ये बैक साइड आ गई हमारी। अब ये पूछ रहा है कि डोर किस साइड आपको रखना है। डोर की विड्थ वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को जो डोर है वो 36 इंच का चाहिए तो मैं 36 इंच कर देते हैं और मेरे को डोर चाहिए इस साइड। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डोर ओपनिंग शो हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जैसे
बिल्डिंग कंपोनेंट्स की, इंडेक्स ऑफ कंपोनेंट, प्लान एलिवेशन एस्केलेटर, प्लान ऑफ स्टेयरकेस, प्लान ऑफ आर्क स्टेयरकेस और प्लान ऑफ एलिवेटर, ये सारी की सारी कमांड्स हमने इस वीडियो में कवर अप की हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे वाली वीडियो में हम इसकी जो पेंडिंग कमांड्स हैं वो सारी की सारी कवर अप करेंगे। तो थैंक यू सो मच।